महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। कहीं आशीर्वाद हो महारानी, कहीं क्या बात है महारानी? द्वारपाल, इस रात महल में मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। आपके राजमहल में अच्छा ना लगा तुम्हारा? नहीं द्वारपाल, आखिर क्या करूं मैं? महारानी आपके अच्छा ना लगा? नहीं द्वारपाल, हम तो पूरा तकलीफ में हैं। आपका अच्छा ना लगा महारानी? नहीं द्वारपाल। तो एक बात पूछी महारानी? पूछो द्वारपाल। जैसे आपके बुखार ना बुखार। द्वारपाल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस अच्छा नहीं लग रहा राजमहल में। बुखार ना? नहीं द्वारपाल। जैसे खटाई खाए के मन करते। हाँ रामजादे। द्वारपाल, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोनो बात ना महारानी? नहीं द्वारपाल। उल्टी पुल्टी? द्वारपाल, आरामजादे। कहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर को मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तब ऐसा करिए आप कि मुझे एक भजन सुनाइए कि जिसमें बस राम का नाम आए। ठीक है महारानी, बैठिए बैठिए, आपके भजन देता नहीं। ठीक है। मन करता गोलियां छोड़ के निकल जाए इतनी। और आप लोग देखते हैं कि हमारी महारानी राजमहल में बैठी हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है और हमको बुलाई है, कह रहे हैं कि दरबारी मुझे ऐसा भजन सुनाओ कि मुझे अच्छा लगे। तो अपनी महारानी के भजन सुनाई कि आप लोग को भी अच्छा लगे और महारानी को भी अच्छा लगे। नहीं मास्टर साहब, है मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। अब चाहे जो हो जाए दुनिया से अब न डरो, तुम सदा प्यार करो। हाँ रामजादे, मैंने प्यार तुमसे किया है। भजन है रामजादे। कह रही हूँ कि मुझे ऐसा भजन सुनाए बस उसमें राम का नाम आए। तो ये क्या सुना रहा है? अमीर को लेके मैंने प्यार तुम्हीं से किया। Don't touch my body. Don't touch my body. Don't touch my body. हरामजादे, कह रहे कुछ ऐसी भजन सुना कि बस राम का नाम आए, नहीं तो हाथी पसली तोड़ के तुम्हारा एक कर लूंगी। भजन सुनाओ। ला अब ऐसा भजन सुनाओ कि तो के एकदम ऐसे बढ़िया निक लगी। ला महारानी ला, अरे लहरिया लुटाए राजा, ला ऐसा भजन से कबो बोले ना होई। अरे लहरिया लुटाए राजा, अरे मुआ पटल के चदरिया लहरिया लुटाए। हरामजादे,
लहरिया लूटा ही राजा। तुझे यही भजन आ रही है, यही गाना आ रहा है। महारानी ये भजन ना, ये कोई भजन है। की भजन है बिल्कुल ये ना हरामजादे अच्छी सी भजन सुना कि जिसमें राम का नाम आए। ठीक है बैठ। हे भगवान, ऐसा महारानी से पाले आज पर गल हो कि आज हमार तबीयत खराब हो जाए लगत है। दिल्ली ना लगाइए, घर चली। मगर मजबूरी है, समय के देख के हम काम करब आज। हे ओ मन भजले महारानी अब तो ठीक लगत है। हाँ द्वारपाल, अच्छा लगल है। हाँ बहुत अच्छा लगा। बढ़िया भयल है। द्वारपाल कह दे बढ़िया भयल है। अच्छा गाना गाए तुम, अच्छा भी लगा सुनने में। मने मजा आये है। ऐसे कब से मैं बोल रही थी, लेकिन तुम ऐसा वैसे गाना गा रहे थे। ठीक है महारानी, क्षमा करी। आप तो जानते हैं महारानी कि आपका ड्यूटी करते हैं, हमके छुट्टी नहीं, हम निकला। छुट्टी नहीं मिलेगी। काहे महारानी? तुम्हारी नौकरी है जो वो करो, मैं किसी को छुट्टी नहीं देती। आखिर महारानी हम क्या कर सकते महारानी? द्वारपाल चलो मेरा हाथ पाँव दबाओ, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो। सुनो का करबू तेल गम कौआ। हे भगवान, सात घरे दुश्मन कैसे नौकरी न मिले। सही है। आज हमारे इतना हार हो कि मेहरान को गोड़ दबाए ये देखत नहीं कि दबा दबाया धीरे-धीरे। मगर अब क्या करी भैया, अगर काम ना करब तो पैसा ना। मैं दबाव तू ना दबा सकला। अरे हमारे साड़ी का आदत बनले, हमारे ना आदत बनले। मगर मजबूरी है चलत। आज महारानी का गोड़ दबाई, पैसा पाई, अपने घरे जाए। चली महारानी। महारानी 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 आराम से। महारानी क्या है द्वारपाल? मुझे छुट्टी दे दा। क्यों द्वारपाल छुट्टी चाहिए? किस लिए छुट्टी चाहिए? मैं बोलती कि मैं छुट्टी नहीं देती किसी को। किसको रहना है रहने तो जाए यहाँ से। मुझे छुट्टी न रहने वालों को मैं पसंद नहीं करती। किस लिए छुट्टी मांग रहे हो? बोलो 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 बोलो। महारानी मुझे छुट्टी दे दा। किस लिए फिर छुट्टी चाहिए तुम्हें? महारानी पूरी तरकारी कैली है, मुझ पेटवा जा रहा था। द्वारपाल अरे तो सुनील डॉक्टर के साथ दवाई देला। द्वारपाल कहीं महारानी चलो दवाई दिला दे रही हूँ। मेरा हाथ पाँव दबाने के बाद ही तुम्हें छुट्टी मिलेगी। ठीक है महारानी। चाहे तुम्हारा पेट झरे या तुम्हें कुछ भी हो जाए। हाँ महारानी। मुझसे मतलब नहीं, मुझे बस काम चाहिए। चल ठीक है महारानी, आप बैठी, मैं पैर दबाऊंगा। तुम्हारी पैरे में बड़ा में आग लग जा। महारानी 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 कहाँ गरमाए देव।
क्या हुआ द्वारपाल? महारानी जी, ठंडा करो। आप बैठिए, नौकरी करे के हम तैयार हैं। कायदा कानून सुन लो, अच्छे से बोला करो। ठीक है महारानी, हमारे यहाँ सब कुछ पसंद नहीं। बैठिए। ए साड़ू भाई, दबा दो एक मुन के। साड़ू भाई देखत ना ना रहो, ना ना बिना देखे तो इनका मगरवा दिखाती है। मगर अब चला जी कागज तो रोइया माता जरिया के तो साड़ू दबा हो जाए। साड़ू भाई तू तनी आप मूल्य हम जाने मेरी बात। इसका मुंह पहले का नहीं दबा को। दबाओ इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। लगा लेता ना। सही है, सही है। हम कैसे दबाई सही है। अरे गोड़वा छोड़ के पहिया दबाओ, मार दबा। चुप रहा है। बबली मुजीरवा रामा हरि नवा चढ़ी हो जाए। भैया हो बड़ी सुंदर भजन, एगो हरिना एगो हरनी के कहानी बतावत ताड़ी। ये भजन के रउआ लोग ध्यान से सुनो, बड़ी आनंद आई। कहना है भजन के लाइन से, पानी के पियासो, पानी के पियासो, पानी के पियासल हरि नामा जमुना तीरे हो जाए। पानी के पियासल हरि नामा जमुना तीरे हो जाए। ये देखिए बड़ी सुंदर मुस्कान, आप बड़े साहब अवधेश जी रामपुर की धरती से, उनकी तरफ से ढेर सारा पुरस्कार, मंच के माध्यम से बड़ा आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। भजन के लाइन से कहना है, पानी के पियासल हरिनवा जमुनवा तीरे हो जाए। भैया हो हरिना पियासल बा, नदी के किनारे पहुंचल पानी पिए बदे। हरिना पानी पियता लेकिन कैसे, ये भजन के लाइन से सुने। एक बूंद पियले दूसर बूंद पियले,
एक प्रमादनीय संचालक महोदय संतराज विनय भारती और ये संतराज जी की तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार मंच के माध्यम से प्रणाम आशीर्वाद का दिखा रही है। और ब्रजेश भैया की तरफ से प्रमादनीय आप बड़े भाई साहब मिथिलेश जी की तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार है। मंच के माध्यम से प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। पानी के पियासल हरिनवा जमुनवा तीरे हो जाए, भैया हो हरिना पियासल बा नदी के किनारे पहुंचल पानी पिए बदे। हरिना पानी पियता लेकिन अभी जंगल में बहेलिया शिकार करत रहे। जब देखलस कि हरिना पानी पियता बहेलिया तीर चला के मार दिहलस। लेकिन कैसे तीर चलावता भैया? एक तीर मरले दूसर तीर मरले, ये देखिए बड़ी सुंदर पुरस्कार आप कमेटी के अध्यक्ष साहब बड़े भैया छोटू भैया की तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार मंच के माध्यम से जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करते हैं। लेकिन कहना है भैया हो वही जंगल में पहलिया शिकार करत रहे, हरिना के तीर चला के मार दिहलस। लेकिन कैसे मारा था? एक तीर मरले दूसर तीर मरले, तीसरा तीरिया मरले पहलिया हरिना गिरे मुरुझा। भैया हो हरिना के तीर लग गई, हरिना वही जंगल में गिर के छटपटाए लागल। ई बतिया जब हरिनिया के पता चलल, हरिनिया दौड़ल भागल आवतिया रास्ता में अगर चलता भेटैलन वही आदमी से पूछतिया का पूछतिया भैया? राह के बटोहिया राह के बटोहिया, राह के बटोहिया भैया कहीं देखल हरिना हो। ये आप हमारे बड़े साहब सुरेंद्र जी की तरफ से और आप बड़े साहब हरि भैया की तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार है। आप सभी लोग को जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद मंच के माध्यम से। हरिनिया पूछतिया कि भाई कई हमरे हरिना के देखला हा? वो आदमी बतावता हरिनिया से का बतावता? देखली मोहाजीपुर देखली मोहाजीपुर,
रात हरिनिया के पता चलल कि बहेलिया ओकरे हरिना के हाजीपुर बाजार में लेके गई बा। भैया हो हरिनिया दौड़ल भागल जाती है हाजीपुर बाजार में, जाके देखतिया कि बहेलिया ओकरे हरिना के काट के बेचले के व्यवस्था लगावा था। हरिनिया जाके गोड़वा पकड़ के रोवे लगले बाबू, रो रो के बहेलिया से सवाल कर दिया। का कहतिया भैया? और मांस बेच खइहा बहेलिया, हो बहेलिया बहेलिया बहेलिया। ये प्रमाद ने बड़े भैया कमलेश भैया बीडीसी के प्रत्याशी और हमारे बड़े भाई साहब स्टील बॉडी, इनसे कई बार मुलाकात हुई है प्रोग्राम में। आपका ढेर सारा पुरस्कार मंच के माध्यम से प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। हरिनिया कह दिया कि ये भाई सब मांस बेच के खा जाई हो, लेकिन हड्डी हमरा के दे दी हो। काहे खातिर? बहेलिया सोच में पड़ल बा कि आखिर हरिनिया हड्डी लेके का करी। पूछता कि ये हरिनी ई बतावा तू हड्डी लेके का करबू। भजन के लास्ट लाइन लगल बतावतिया का कहतिया? और हड्डी लेके सोती रे होई पे ए बहेलिया बहेलिया बहेलिया। हड्डी लेके सोती रे होई पे वही जमुना जी के होती। ढेर सारा पुरस्कार हमारे बड़े भैया कमेटी के अध्यक्ष छोटू भैया की तरफ से जय भीम नवोदय साधुवाद है मंच के माध्यम से आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। और ये कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से संत गुरु रविदास जयंती समारोह, इनके कमेटी जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। जय भीम नवोदय साधुवाद है। जय हो इस राजमहल की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। अलाख निरंजन कोई है बच्चा घर में, जोगिया द्वार पे आया है। द्वारपाल द्वारपाल देखो द्वार पे कौन आया है। कब से आवाज लगा रहे हैं वहां से? उदय सिंह की भट्टा पर भैया हमको 3 दिन से जागत है, सुते हमके दे देना। आज जब हम देखे थे कौन न कर चले थे, देखी क्या लदुआर पर टटर चिल्लाते महारानी के लगन सुता बाबा गोल लगत है। खुश रहो बच्चा, सदा खुश रहो। का कहला? खुश रहो बच्चा, सदा खुश रहो। कहो तोरी बोल के जोगी फोगी तो हम बच्चा लोग थे। अरे यार इतना गुस्सा क्यों रहो? तो यार हम बच्चा है। अरे यार हम साधु महात्मा हैं, हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या कहें? तो साधु महात्मा तो जग मन को बच्चा बना ले बा। बच्चा ना कहें? बच्चा मत का दरबारी कहा। साड़ू साड़ू रखा, साड़ू रखा, साड़ू रखा ना तो गोली छुड़े तो पीछे निकल जाई।
अच्छा ये बताओ, अब हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या करें? अरे बाबा बच्चा मत कहा, तोरे बाप की उम्र का ही बच्चा मत कहा। अगर बाबा हमके दरबारी कह के बोले बाप तार हमेशा खुश रह, रात भर खुश रह। दरबार अगर बच्चा काबा तुरंत एक के गोली है, मारा मुहा में पीछा से धुआं फेंक देगा। द्वारपाल दरबारी, हाँ दरबारी का घर में खुश रहो। अरे द्वारपाल दरबारी की होता है ना द्वारपाल दू बोला, कैसे? द्वारपाल का मतलब दूसरा हो, दरबार का मतलब दूसरा हो। हम दरबारी हैं, ये राजमहल के दरबारी हैं, देखभाल हम कर ले बाबा। ये बाबा हाँ बोलो, एक बात पूछी, पूछो। सुबह सुबह कहा है रानी के देखे लड़का देखे क्या क्या बोल रहे हो यार? मजाक हर समय अच्छा नहीं होता है अरे द्वारपाल। मजाक ना करते हो, सूर्य से कहा है ना। अच्छा ये पूछो कहाँ आए हो? हाँ द्वारपाल, हाँ मैं इसी रास्ते से जा रहा था जोग रमाते हुए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा कि महारानी पिंगला से मिलते हुए चलो। महारानी पिंगला से मिलना हाँ चाहते हैं? द्वारपाल, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं महारानी पिंगला से मिलूं। कहो बाबा, हाँ बोलो। यही से तो कहने के वो बात पूछी। हाँ, पूछो। ये बतावा, हाँ सब मर्दे से मिलेला, तुम्हें हमारे से कैसे मिला था? द्वारपाल, चोर छिनेला ना ना मेरी बात पहले सुनो। कहा बाबा? इस समय महारानी पिंगला का राज दरबार लगा है ना? हाँ लगल है बाबा। तो मुझे मालूम है कि इस समय महारानी पिंगला का राज दरबार लगा हुआ है। हाँ हाँ इसलिए कि कई बार मैं सुना हूँ कि महारानी पिंगला का जब राज दरबार लगता है हाँ हाँ तो कोई साधु महात्मा जाता है हाँ हाँ तो ढेर सारा दान दक्षिणा मिलता है। हाँ इनाम मिले बाबा। इसलिए मैं सोचा कि इस समय महारानी पिंगला का राज दरबार लगा होगा, क्यों न मैं महारानी पिंगला से मिलते हुए चलूं। बाबा खुफिया साहब कर ले, इसलिए सोच ले कि वो छड़वा डाल के साफ कर ले या गोलियां भर ले। इसलिए बराबर मालूम चाहते बाबा कि तू उल्टा सीधा न करवा। अरे देखो, मैं सिर्फ महारानी पिंगला से मिलूंगा और फिर चला जाऊंगा। अच्छा खाली मिले बाबा? हाँ, जाओ महारानी के पास और महारानी पिंगला से कहना हाँ। कि दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ आए, हम महारानी से मिलना चाहते हैं। अच्छा महाराज से कहा कि गुरु गोबर बाबा आयल है ना? नहीं द्वारपाल, गुरु गोरखनाथ मेरा नाम है, गुरु गोरखनाथ। अच्छा गुरु गोरखनाथ। हाँ द्वारपाल। हमारी सुने में गुरु गोबर बाबा है। नहीं, गुरु गोरखनाथ मेरा नाम है। जाओ मेरा संदेशा महारानी के पास पहुंचा दो। ठीक बा बाबा, जाओ। हम जाते हैं। एक गेट पर आ, अंदर हलिया मार। जाओ जाओ। मुके हरी सदुआ नीक ना लगा। हाँ मरे गोली हो सकता है अगर मान देखा आजकल का साधु का विश्वास हम ना कर। एक इधर हमारे गांव में दुगो साधु है ना को रात भर सुतला कुल भौरी चौका ठकैला, सवेरे 3 गो भैंस खोल के भाग गइल को। वे हम ऐसे हमके विश्वास ना पड़ता कहीं असली है कि नकली है। सही बात है। वो देखा ना मैं फोटो अच्छा लखुड़ा का मां उनका नकड़ुआ फोड़ दे, लखुड़ा का मत ए बाबा। हाँ बोलो। गेटवा पर आ, अंदर मत जा, तोर पे विश्वास ना विश्वास ना पहले कि बाबा बहुत संजोगी देखली या तोरे संजोगी देखली ना। ई बतावा कि ऐसा शरीर ले लेवा, अच्छा खासा शरीर है तो करना माटी काम ना मिले था। देखो द्वारपाल, जिसके भाग नसीब में जो लिखा रहता है ना वही मिलता है। मेरे भाग नसीब में जोग रमाना लिखा है हाँ तो मैं जोग रमा लिया। ये समय 450 मिला था ना। द्वारपाल, मैं जोगी हूँ हाँ तो गर्रा माटी काम नहीं कर सकता। ये तो बात सही कहली। मेरा दिल दिमाग भक्ति भजन में लग गया है हाँ हाँ तो गर्रा माटी कैसे करूंगा? सही कहता है।
मर हमारी काले का मतलब बाबा ना कि आई रोज इनकी दुआरे उनकी दुआरे दौड़ने से बढ़िया अगर गर्रा माटी करवा 450 मिली, अगर 100 रुपया का पी जाए तो 300 बची नहीं। मगर ठीक है बाबा, ए जरा अब जाके महारानी के पास देखी कहाँ कर सूचना था उनसे। महारानी 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 क्या है द्वारपाल? जरा तोरी मौसी का लड़का यार हरामजादे। महारानी महारानी कोजी बवाल। द्वारपाल, साधु महात्माओं क्या कहता है जोगी बाबा? हाँ, जो जो हम कहानी कोजी बवाल। हरामजादे। एगो बात कही महारानी। हाँ द्वारपाल बोलो। महारानी को बात कही, कहो। जोगिया जोगिया से मिलिया मैं बड़ी तकलीफ है। क्या हुआ द्वारपाल? आपका जोगिया खतरनाक लगता है। क्या? महारानी तो से मिलेगा तब कोनो उल्टा सीधा ना हो। द्वारपाल, क्या क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? महारानी आज पहली मेरी इज्जत जोगी ने कर ली। क्या? जोगिया ऐसा लगा था पीछा तक गुंडा। द्वारपाल, आजकल के सब महात्माएं दाढ़ी मुझे रख रहे हैं। महारानी मगर जोगिया से मिलिया, मगर भोज काट के मिली। ठीक है द्वारपाल, अगर कोनो बात हो जाए तो करी बारे में हम ना जाने। ऐसी कौन सी बात होगी? आप आगे का पता है द्वारपाल, तो समझावा तो समझ लिया। कहाँ जा रहे हो? अपनी ड्यूटी करो। गेटवा पे तो जाते चलो साइड में खड़े हो। साइड में नहीं। हे भगवान रक्षा करिया। गुरु जी के चरणों में मेरा 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 आशीर्वाद हो। सदा खुश रहो महारानी, सदा खुश रहो महारानी। क्या है बाबा बोलिए, कैसे आना हो? महारानी, मैं इसी रास्ते से जोग रमाते हुए जा रहा था, तो मैंने सोचा कि रास्ते में महारानी पिंगला का राज दरबार पड़ता है। हाँ बाबा। क्यों न मैं महारानी पिंगला से मिलते हुए चलूं। अच्छा किए, बोलिए क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं तुम्हारे राजमहल में चला आया तुमसे मुलाकात करने के लिए महारानी। अच्छा, लेकिन आपका द्वारपाल बहुत ही शरारती है। जब से मैं आया हूँ, अभी छोटा है ना तो थोड़ा सा राज करेगा, सीख जाएगा। क्षमा करिएगा उसको। इस राजमहल में मैं जब से आया हूँ मुझसे मजाक पे मजाक करते जा रहा है, बहुत ही शरारती। चले जाने दीजिए, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। महारानी, क्या हुआ बाबा? मैं तुमसे मुलाकात कर लिया, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो महारानी। ऐसे कैसे आगे दो बाबा? अब मैं चलूं अपने कुटिया की तरफ। आप आए तो ऐसे खाली हाथ कैसे चले जाएंगे? नहीं महारानी, कुछ दान दक्षिणा तो लेती जाइए। नहीं महारानी, मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुमसे मुलाकात करने के लिए आया था और तुमसे मुलाकात भी हो गई। हमारे दरबार में जो आता है वो खाली नहीं जाता। हाँ महारानी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे राजमहल में जो भी आता है साधु महात्मा खाली हाथ नहीं जाता है। ऐसी कौन सी बात हुई कि आप कुछ नहीं ले जा सकते? कुछ तो मांगिए। रानी पिंगला का दरबार है, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। ठीक है महारानी, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो ये बताओ महारानी, क्या मैं जो तुम्हारे राजमहल से मांगूंगा तुम इनकार तो नहीं न करोगी? नहीं जोगी बाबा, इनकार नहीं करूंगी। बोलो। कुछ मत मांगिया, सोने को गुल्ली मांगो। अरे द्वारपाल, सोने का गुल्ली मैं लेकर क्या करूंगा? मैं एक मांगने खाने वाला जोगी फकीर, मुझे सोने चांदी की आवश्यकता है द्वारपाल। ठीक है महारानी, अगर तुम मुझे कुछ दान करना ही चाहती हो तो मेरे मांगने से पहले
मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझे वचन दो कि जो मैं इस राजमहल से मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगे। नहीं बाबा, इनकार नहीं करूंगी मैं। ठीक है महारानी। कौने करनवाए जोगी जी अइला मोरी महालिया हो। सोई हलिया देखा बताई अरे रमता झमता ये रनिया अरे ये तेरी महालिया हो। अरे सुन ले बुयारा हमारा किया तुहर घटलाए बाबा आना धाना से नवा हो। सोई हलिया देखा बताई रे। अरे नहीं हमर घटला ये रनिया अरे अनधाना सोना अरे नहीं रे मगहिया ढलिया ऐसी कोई बात नहीं महारानी। महारानी अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे राजमहल से क्या मांग रहा हूँ। ठीक है बाबा बोलिए। ठीक है महारानी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है मैं सुन रही हूँ। अरे सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचनिया हो। सुन ले बुया राजा हमारा हो। सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचनिया हो। सुन रही हो महारानी? हाँ बाबा सुन रही हूँ मैं। ठीक है महारानी, ध्यान से सुनो। सुन ले बुया राजा हमारा हो। हमारा के दे बुया रनिया महारानी। हाँ बाबा हमारा के चाहिए रनिया तोहरा सुहागावा हो। नहीं बाबा। के चाहिए रनिया मांग के से मुरावा हो। जोगी के मांगनिया पूरा कितना मांग रही है बाबा, मेरे से नहीं होगा बाबा। मैं अपने स्वामी नाथ को नहीं दान कर पाऊंगी। हमारा के चाहिए रनिया तोहरा सुहागावा हो। हमारा के चाहिए रनिया मांग के से मुरावा हो। जोगी के मांगनिया पूरा मेरे से नहीं हो पाएगा बाबा। मैं अपने स्वामी नाथ को नहीं दान कर पाऊंगी। आप और कुछ माथे से तो मैं दे नहीं देती। महारानी, तुझे बर्तनी को दान करना पड़ेगा महारानी। मैं तुम्हारे राज दरबार से खाली हाथ जा रहा था, लेकिन तेरे कहने की वजह से, तेरे जिद की वजह से महारानी मुझे इस राजमहल से मांगना पड़ा। महारानी बाबा अगर आप कुछ मांगते हो तो मैं दे दे। अपने स्वामी नाथ को मैं कैसे दूं? महारानी उनके बिना मैं कैसे रहूंगी? ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। इसके पहले तो बड़े शान से कह रही थी कि ये महारानी पिंगला का राज दरबार है, यहाँ से कोई साधु महात्मा खाली हाथ नहीं जाता। बाबा दिहने टीका से हुरे हम तेजनी। बाबा दिहने टीका से हुरे हम तेजनी। बलमा कैसे तेज
बाबा तिहने टीकवा बाबा तिहने टीकवा से हुरे हमत जानी बलमवा कैसे ते जबे जोगी महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी बातों का इनकार कर रही है? नहीं बाबा, अगर आप कुछ मांगते तो मैं दे देती। अपने स्वामीनाथ को मैं नहीं दान कर पाऊंगी। नहीं महारानी, नहीं, तुम मेरी बातों का इनकार कर रही है। तू गुरु गोरखनाथ का अपने राज दरबार में मेरा अपमान कर रही है। नहीं बाबा, मैं अपमान नहीं कर रही आपको। अगर आप और कुछ मांगते तो मैं दे देती। मैं उनके बिना मैं कैसे रहूंगी? नहीं महारानी, वही हमारी जिंदगी, वही मेरा सब कुछ है बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस राज दरबार से सिर्फ भरथरी चाहिए महारानी। मैं नहीं दान कर पाऊंगी बाबा, मेरे से नहीं होगा बाबा। द्वारपाल, समझा दीजिए ना बाबा को, ये हमारे स्वामीनाथ को मांग रहे हैं। हाँ महारानी, स्वामीनाथ। हाँ द्वारपाल, हटी तो हटी। सब जाओ क्या बढ़िया लेके जाए आ जगिया। बाबा बोल लगे भैया कहो बाबा, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बहन का जोगी भैया द्वारपाल, देखो मैं इस समय गुस्से में हूँ। गुस्सा में समाऊं, गुस्सा में कहो बाबा। हाँ बोलो। एक बात हम समझ ना पाओगे। कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? तू कहला ना कि हम महारानी पिंगला से मिलना चाहते हैं, हाँ, तो हम तो के मिलवली हो। ई बतावा, धोखा कैला रानी पिंगला के दरबार में गिला, रानी पिंगला से मंगला। ई बतावा कि केहू की भातार के मांग के सुहागरत मनईबा। क्या करो द्वारपाल? राजा भरथरी के का करे? अच्छा, इस जानना चाहते हो तुम? हाँ राजा भरथरी के मांग के का करबा बाबा? अरे द्वारपाल, मैं भरथरी को लेकर जाऊंगा अपने कुटिया पर। अच्छा 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 और उसे अपना चेला बनाऊंगा, चेला। अच्छा, राजा भरथरी की चेला बनाई? हाँ द्वारपाल। कहो बाबा, हाँ बोलो। चेला बनेगा? हाँ द्वारपाल। तोरी चेला, तोरी कुटिया पे चेला है, नहीं से चेला है? नहीं द्वारपाल, चेला है ना ऐसे? नहीं। बाबा तब हम ना रहे। तुमको कौन चेला बना रहा है? देखो बाबा तुम तो मेरा दिमाग ही खा जाओगे। बाबा हाँ बाबा बोलो। बाबा गोल लगे थे। कहो बाबा, तोहर गोड़वा लगल ये भौरी ले ले का हो? क्या? मैं घोड़ी लेकर घूम रहा हूँ? बाबा तोहर गोड़ा लगल है तो भौरी लगा झोलिया में टांग ले का? नहीं द्वारपाल, मैं भौरी नहीं लिया हूँ। मेरी बात सुनो ध्यान से। कहा बाबा? जाओ महारानी को समझा दो द्वारपाल कि भरथरी को दान कर दे, अन्यथा अगर मेरा क्रोध भड़क गया द्वारपाल, नहीं बाबा भड़क गया मत। तो इस राजमहल में बहुत अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा, जाओ महारानी को समझा दो। समझाओ जाओ। महारानी, बाबा माँ में धो दे दा। द्वारपाल, क्या बातें करते हो? बाबा जो उनको आना तो तू सुनल दे दा। द्वारपाल, वो हमारे स्वामीनाथ को मांग रहे हैं। तो हम ऐसे न कहते कि बाबा से मिले मत, बहुत बाबा खतरनाक है। आखिर क्या करूं? हाँ तो मांग तो देते दा। हमारे दरबार से तो कोई खाली नहीं जाता, तो मुझे क्या पता था कि अगर उन मेरे स्वामीनाथ को मांग लेंगे। तो महारानी हम का करे बताए? वो कहा तो जोगे ना कि बिना ले हले जाइबे ना। महारानी, द्वारपाल, इस जोगी पर फिर पखंडी को यहाँ से भगा दो, भाग के मार के बाहर निकाल दो, और उससे कह दो कि मैं अपने स्वामीनाथ को नहीं दान करूंगी। गोली मार दे। ठीक है महारानी, बंदूक ले लाई बाड़े। पार्टी महारानी
बंदूक ले लाई बड़ा मारा के एक के साथ ए बाबा बोलो द्वारपाल क्या कर बात तोरी बोल के जोगे भाग जा बाबा भाग जा महारानी का लेके भगा जा अय्या मत रहो दरबार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ना बाबा बाबा हमारी हिम्मत ना इधर आओ द्वारपाल बाबा तुम मुझे धक्का मारेगा बाबा हम धक्का ना मार ली धक्का तुम मुझे मारेगा ना बाबा बाबा सुना द्वारपाल बाबा सुना तू मेरी शक्तियों के बारे में जानता नहीं है द्वारपाल अभी बाबा महारानी कह ना कि दरबारी दुखिया को धक्का मार भगा तो हम झूठे मारे धक्का मार जाने के मारे ठीक है द्वारपाल बाबा हाँ बोलो देखबा हमका बड़ा हमका तकलीफ है कौन तकलीफ बताओ बोलिए बोलिए बताओ द्वारपाल अभी तुम्हारी तकलीफ दूर कर देता हूँ बाबा तकलीफ ऐसे होता हाँ कि हम रात भर जाके आई चलते भाई कल में हल्ला कर गया था ये सब क्या बोल रहे हो बाबा परेशान हमार बिया ना हमारा तकलीफ बिया ना मेरा कहाँ से आ गई तुम्हारे अरे सड़वा के जजौली का जजौली का ना घर में जैसे बिया वाले तो सड़वा के शादी नहीं हो रही है तुम्हारी शादी हुई नहीं ना ना एकदम ना भले बाबा बस महारानी का नौकरी कैला आ नौकरी करके घरे जाइला एक केले पोला का खटिया बना ले ठंडी में वही बसती ना ऊपर से चादर बना रहा बाबा पंचा से गर्मी वाला बाबा बड़ी दुख है तुम्हारे पास द्वारपाल तुमको बहुत ज्यादा दुख है बहुत दुख है बाबा अगर हमारे बियाह करा देता बाबा को चराई से तब बड़ा ठीक है नहीं द्वारपाल मैं तुम्हारी हाथ रेखा देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारा शादी होगा कि नहीं होगा ये हो सकता है जानकारी है हाँ द्वारपाल मैं देखकर बता सकता हूँ सोखा नहीं बेटू मुझे इतना ज्ञान है द्वारपाल अच्छा ज्ञानी बाबा है कि मैं तुम्हारी हाथ की रेखा देखकर बता सकता हूँ बाबा बताता कि हमारे भाग नसीब में क्या लिखल है बाबा ठीक है द्वारपाल लाओ दिखाओ मुझे हाथ अपने आज तीन साल से बाबा नौकरी करते हैं मगर क्यों ना देखा बाबा बढ़िया से देखा देख बढ़िया से बाबा देखा कहाँ से शादी होगी तुम्हारी का बाबा शादी कहाँ से होगी कब है द्वारपाल बड़ी दुख की बात है का बाबा हाँ द्वारपाल तो के दुख आ गया तुम्हारी हाथ रेखा देखने के बाद बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है द्वारपाल कैसे बाबा कि इस जन्म में हाँ बाबा तुम्हारे भाग में शादी नहीं लिखी है द्वारपाल ना खत्म हुआ रही शायद अगले जन्म में हो सकती है बाबा हाँ बोलो आगवा का देखला हाँ तेरी पीछावा का देख लेवा क्या करे आप नहीं उधर नहीं लिखा रखा है द्वारपाल आगे का मन देखला पीछे का ना देखला नहीं बाबा हाँ बोलो हम कुछ कहना चाहिए बताओ क्या बात है हमार बाबू चिच्चार बनाओ को नहीं बना के रखला बाबा अच्छा चलो बरू पानी पी के भाग गया एको बात कही बाबा हाँ बोलो कुछ सही बात ना ना नहीं बताओ कौन सी बात है ए बाबा हाँ बोलो तोरी चाचा का लड़की है सो हम बियाह ना करे कथी बाबा खाली पूछे तनी बाबा
कि तुम्हारे चाचा का लड़की है इसे बाबा ये से पूछ लिए बाबा हम क्या करें खाली उनके रखेल बना के रखा बाबा द्वारपाल, हाँ बाबा हर समय मजाक अच्छा नहीं होता है। हाँ बाबा महारानी को मेरे पास बुलाओ। ठीक है बाबा। महारानी, क्या तुम भरथरी को दान नहीं करोगी? नहीं बाबा, मैं दान नहीं करूंगी। और द्वारपाल से बोली कि धक्का मार के भगा दो जोगिया को। हाँ वाह वाह रे महारानी, तू मुझे पाखंडी जोगी समझ रही है। अरे तू क्या मुझे धक्के मरवाएगी महारानी? मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन तूने जो मेरा अपमान किया इस राजमहल में, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा महारानी। मैं कुछ अपमान नहीं जानती महारानी, क्या अपमान होता है या नहीं होता है। द्वारपाल हरामजादे, मैंने तेरे से बोला था कि तुम धक्के मार के बाहर निकाल दो। इसकी आवश्यकता नहीं महारानी, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे राज दरबार से, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे इस राजमहल में अपनी माया का जाल बिछा के जा रहा हूँ। अगर मैं तेरे इस राजमहल को तहस नहस नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। मैं जा रहा हूँ। जय गुरु चंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ। महारानी, मैं जा रहा हूं तुम्हारे राजमहल से, लेकिन जाने से पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुन। जाने से पहले महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल में ये झोली और सरगियां यहीं पे टांग के जा रहा हूं। याद रखना, अगर इसे कोई छुएगा तो सिर्फ भरथरी छुएगा, अन्यथा अगर दूसरा कोई छुएगा तो जलकर राख हो जाएगा महारानी, जलकर राख हो जाएगा। जय गुरु चंद्रनाथ। अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे राजमहल से, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, ये कोई साधारण झोली सरिया नहीं, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ है। अगर तुझे विश्वास नहीं महारानी तो अभी छू कर बतलाओ, जल कर राख नहीं हो गई तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे ये सब चीजों को मैं नहीं मानती। मेरी बातों को याद रखना महारानी, मैं जा रहा हूँ। चले जाइए। द्वारपाल, कहीं मेरा उसको फेंक दो उठा के, जो जोगी बाबा टांग के गए हैं। झोलियां सरियों के आस उठा के फेंक दो। द्वारपाल, क्या हुआ द्वारपाल? का कहलू महारानी? बोल रही है, झोलियां सरियां उठा के फेंक दो। आरामजादी महारानी, एक ही बात को 10 बार बोलना पड़ेगा। महारानी क्या है? मैं छुट्टी दे दे महारानी। मैं छुट्टी नहीं दे, किस लिए छुट्टी दूं? बार बार तेरे को छुट्टी चाहिए। हाँ महारानी, आज भर दे दे महारानी। आखिर किस लिए? मुके लड़का आओ पड़ला महारानी। जब देखो तब कुछ ना कुछ हुआ ही रहता तेरे को। दवाई ले लो, पहले उसको फेंको, देखा जाएगा, जाके दवाई ले लेना। चलो फेंको। भैया हो, आवाज चलो। आज नौकरी करत है, महारानी का लेके उठाकर फेंक दो। मगर साड़ू भाई, आज हम परेशान नहीं। मदन देखा ओ मैं जोगिया कलश के जो उठाकर फेंकेगा जर कर भस्म हो जाएगा। देख उतार के दे दो। अगर जर के भस्म हो जाए तो बड़ी तकलीफ हुई, मगर तू जाके समझिया। चलो ते बाबा, रोइए मत रे बाबा। भाई डूब गया। मत रो भैया, मत रो।
चलते महारानी बैठा बैठा दरिया दरिया अरे समझियो चलत ही एगो सब्जी हमारे घर एकदम गरम है चलत ही फेंके खाते मर भैया हम फेंके जाते हैं आप लोग की गाँव में अगर जर के भाषा मुझे भाई 112 नंबर पर फोन करिए तो लोग का हाथ गोड़ जोड़ते ही हमारा लाश या मत रह दिया लेकिन सर 12 नंबर फोन कर तो घर पहुंच जाए द्वारपाल महारानी हमसे ना हो इतना इतना बस खाते हो एक झोलिया सालगी नहीं फेंकी गई तुमसे महारानी हमसे ना आई वाले खाए क्या ना खाए सही बात क्षमा करी महारानी जो किया जाने गलत अपने माई के दूध पी लिए तो हम ना जब बोले आज तो वो अपनी माई के दूध पी ले तू पता देखा तोरे जवानी चला लिए द्वारपाल ताला मार दो उसको द्वारपाल महारानी ताला लगा दो उसको हमारे स्वामीनाथ देखने ना पड़े चादर से ढक के उसको ताला लगा दो गोलका वाला लगाए कि लमका वाला वो जो लंबा वाला ताला होता है ना वही लगा देगा ठीक है आई ना लमका वाला दिन एक मार के आए थे घुमा दे हाँ वही वाला जल्दी करो नहीं तो मेरे स्वामीनाथ आ जाएंगे तो देख लेंगे आई ना तो लमका आई कष्ट भैया ऐसे गड़ी जाकर फंस जाएंगे फिर खटका मार दिया अगर कोनो लड़का है भैया तो निकल जाके दरवाजा के लगाओ मत जाए अगर दरवाजा छू तो जाके भसम धमक देल ना जाए लड़का मगर चले थे द्वारपाल उसे ऐसे खुला ही छोड़ दिए बस ताला मार के छोड़ दिए वैसे ऐसे ताला मारा जाता है अरे ताला मार दे आपका केवाड़ी बंद है तो देखे का भरम का ठीक है अगर हमारे स्वामीनाथ देख रहे हैं तो खैरियत नहीं तुम्हारी हां ठीक है चलो महल के अंदर चलते हैं हेलो
दर्शक बंधु, ये था महारानी पिंगला का राजमहल। अब दूसरी सीन लगेगी, महाराज शेर सिंह अपने राज दरबार में बैठे रहते हैं और दरबारी को बुलाकर क्या वार्ता करते हैं, ये सीन आप लोग को पर्दे पे मिलेगी। आप लोग पर्दे पर देखिए। धन्यवाद। पिताजी के चरणों में महाराज भर्तृहरि का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए पिताजी, अचानक हमें बुलाने का कारण क्या है, बतलाइए। कहिए पिताजी। राज दरबारी महाराज की जय। आशीर्वाद हो राज दरबारी। कहिए महाराज। राज दरबारी, हाँ हाँ, तुम तो जानते ही हो, इस राज दरबार में जब चौथा पन आता है, एक ना एक दिन वनवास के लिए चले ही जाते हैं लोग। हाँ महाराज। उसी तरह राज दरबारी, मेरा भी चौथा पन आ गया और मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। हाँ महाराज, आप तपस्या कर जाइए महाराज। आपका दोनों बेटे तैयार हैं, यहाँ पे मौजूद है महाराज। आप उन लोग से कह दीजिए महाराज। ठीक है राज दरबारी। तुम अभी के दिख रहे हो क्या? अभी का दिमाग लगा रहे हो? क्या करिए आप लोग ऐसे खड़ा है, तब तो मालूम कि आप लोग ही जाए। आंख नहीं, हमारा अंधे हो। अंधा। कम बोला खोला। कहिए पिताजी। बेटे, हाँ पिताजी। मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप तपस्या करना चाहते हैं? हाँ बेटे। तो सुनिए पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटे। अरे कहता ते बाबू, अरे मंदिर बनवती हो। अरे कहता ते बाबू, अरे मंदिर बनवती हो। दिन रात पूजवाया करी हो। हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जंगलावा हो। हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जंगलावा हो। ऐसे तो हम रहल जाई
हत्तू हर जोड़िए बाबू तुमिला चरानिया हो, हत्तू हर जोड़िए बाबू तुमिला चरानिया हो, मादा का हनवाया जा मोर। हाँ पिताजी, कहिए तो हम दोनों भाई मिलकर यहाँ एक सुंदर सा मंदिर बनवाते हैं, आप यहाँ रहकर पूजा पाठ करिए पिताजी। नहीं बेटे, ये हमारे पुरजों से चला आ रहा है। जब चौथा मन आता है, एक ना एक दिन वनवास के लिए चला जाना होता है। उसी तरह बेटे मेरा अभी चौथा पने आ गया और मैं सोच रहा हूँ क्यों न चला जाऊं। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा हो, परंतु जाते जाते आप एक बतला कर जाइए, इतना बड़ा राज और ताज आखिर कौन संभालेगा पिताजी। बेटे हाँ पिताजी। इस राज का राज दरबारी कहाँ है? अभी तो पता नहीं चल रहा है, रहा तो यही द्वारपाल। कहाँ चले जाते हो द्वारपाल? काम यहाँ है तो वहाँ क्या कर रहे थे? पिताजी बुला रहे हैं। कहिए महाराज, क्या बात है महाराज? वैसे राज दरबारी दिमाग बहुत लगाते हैं। हाँ महाराज, जब आपका बेटा दिमाग लगा तो हमको लगाओ पड़ा महाराज। कहीं क्या बात है महाराज? हमारे बेटे का तुलना करोगे तो करोगे तुलना? अरे महाराज, आपके बेटा का कहा तुलना करी महाराज? अब तो नौकरी करे वाला है, आप जहाँ का हम तहाँ हम खड़ा रहे महाराज। आखिर बताइए क्या बात है महाराज? ठीक है, राज दरबार में खड़े रहो। बेटा भरथरी। हाँ पिताजी कहिए। ऐसा तो नहीं बेटे कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरे पास दो संतान है। आपस में समझ लो कि राजपाट कौन चलाएगा। जैसी आज्ञा हो पिताजी। बैठे पिताजी। मुन्ना विक्रमा देते। कहिए बड़े भैया। तुम तो भली भांति सुन रहे हो, देख भी रहे हो मेरे भाई। हाँ भैया। कि पिताजी हम लोग को छोड़ के जंगल में तपस्या करना चाहते हैं। हाँ भैया। और ये राज और ताज हम लोग के हवाले करना चाहते हैं। परंतु मेरे भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और मुझे पूरा विश्वास है तो मेरी बातों को टालेगा नहीं, मेरा कहना जरूर मानेगा। कौन सी बात है मेरे भाई? कहिए कौन सी बात है? तो सुनो मेरे भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ। अरे तोहरा से कहीं एगो बात, तोहरा से कहीं एगो बात, हीरा मान बतिया तोहरा। तो ये भैया कौन सी बात है? और हीरा माना बतिया, और बिरना माना बतिया। और हीरा माना बतिया, और सुगन माना बतिया। राजता जलेबा अब संभाल हीरा मान बतिया। क्या करो सही कह रहा हूँ मेरे भाई, आप कैसी बात है? मैं सही कह रहा हूँ। भैया बोलो मेरे भाई। ये आप क्या करें मेरे भाई? क्यों? आप मुझे कह रहे हैं कि इस राजपाट को चलाओ? हाँ मुन्ना। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर क्यों नहीं हो सकता? मैं इस राजपाट को कैसे चला सकता हूँ? क्यों? आप इस राज के बड़े बेटे हैं, फर्ज आपका बनता है मेरे भाई। आप इस राजपाट को चलाइए।
मैं मानता हूँ मेरे भाई कि ये फर्ज मेरा बनता है। हाँ भैया, परंतु ये मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, इस राज को तुम शौक से चलाओ मेरे भाई। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। देख मुन्ना, तुम मुझसे छोटा है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बड़ा जो कहता है छोटा को मानना पड़ता है। सही बात है मेरे भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई कि मेरा कहना मान जा, और आज से राज और ताज मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। नहीं भैया नहीं, आज तक मैं आपका हर एक बात मानते चला आया, लेकिन इस बात को मैं नहीं मान सकता। इस बात को नहीं मानेगा? जानते हैं क्यों? क्यों? अगर मैं आज इस राज का उत्तराधिकारी बन गया तो कल के लिए गांव समाज के लोग मुझे ताना मारेंगे कि बड़े के होते हुए छोटा राज चला रहा। नहीं मेरे भाई, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। देख मुन्ना, मुझे दुनिया की कुछ भी नहीं पड़ी है, मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर इस राज को तू चलाएगा मेरे भाई तो मैं बहुत खुश रहूंगा। भैया हाँ, मैं एक बार कह दिया कि मैं इस राजपाट को नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा। तो तेरा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला है। तो इस राज को तो नहीं चलाएगा? नहीं चलाऊंगा मेरे भाई। तू अपने बड़े भैया का कहना नहीं मानेगा? ऐसा ही सोच लीजिए बड़ी। तो ठीक है मुन्ना, यदि तू मेरा कहना नहीं मानेगा, यदि तू मेरा कहना नहीं मानेगा मेरे भाई, तो मैं तेरी जान। बाप कराते ही लड़ा थोड़ा सा बात सही है। महाराज, अरे जब दोनों भाई ये राजपाट चलाओ के तैयार ना हो महाराज, तो कान के गोद ले लेते हैं। सही कह रहे हो। क्या करे क्या करे? हम ही कहले कि जब दोनों भाई ये राजपाट चलाओ के तैयार ना हो तो तोरे पिताजी से कहने को गोद ले ला। क्यों नहीं? तुम इस राज को चलाओगे? इस राज को चलाओगे ना? नहीं, जैसे माना तो लोग ना रहा। हाँ ये राजपाट में हम हैं, हाँ, तो कम से कम चिराग तो बारल करे। क्यों नहीं, बहुत समझदार हो। हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं, इस राज को नहीं चलाएगा। तो कहना जा खबर पता चला? हम लोग कहीं जा रहे हैं छोड़ करके राजपाट? हाँ, तुम राजपाट को चलाएगा? अगर तुझे राजपाट दे दिया जाएगा तो सारा राजपाट बेच देगा तू। बोल। राजपाट चलाएगा तू? हाँ? आप क्यों रहा है? मारेगा मुझे? अभी तो मैं बाकी हूँ द्वारपाल, अभी मैं बाकी हूँ। आग दिखाएगा मुझे? आग दिखाएगा? आग दिखाएगा मुझे? हमारे पैसा से भरे जाए। नौकरी तुम्हारा बाप करेगा? पैसा लगा तो तुम्हारा बाप कर्जा खा के मर गया, कर्जा कौन भरेगा? पैसा लेगा तो हम ना जाए। हाँ? कर्जा कौन भरेगा? ये सारे बच्चा के टीका भर। बेटे तुम लोग दोनों मिलकर पैसा ऐसे दो। अरे भाई के रखला अपन जगह पर का करे तो हम तुम्हें पैसा दे। पैसा ना ले, पैसा ले ना ले। मजाक देखो द्वारपाल, हमारे पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। क्या हुआ? चुपचाप रहो द्वारपाल, रोना धोना बंद करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। जाओ बाजार से पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र और खाने पीने का सामग्री लेकर के आओ। द्वारपाल, दोनों लोग चुप रहो। हम चुप नहीं।
अरे तो जब मैं बुला रहा हूँ तो बोलो ना। जब बोला तो तब गुनाह, ना बोला तब गुनाह। हम क्या ना छुट्टी हमको मिलेगी। द्वारपाल, जब मैं बुला रहा हूँ तब बोलो, जब नहीं बुला रहा हूँ तो चुप रहो। तो तू कहा किया बोलता हम बोला। हाँ द्वारपाल सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कहा ना तू बोल। अब बोलना ठीक है ना। बाबू विक्रमा हित की जय हो। विक्रमादित्य नाम नहीं है मेरा। कहा नाम? मेरा नाम है विक्रमादित्य। अच्छा विक्रमादित्य। हमने लेकिन विक्रमा हित नाम है। क्षमा करो। मेरा नाम विक्रमादित्य है, नाम याद कर लो मेरा। हाँ विक्रमा विक्रमा विक्रमादित्य विक्रमा दित्य। ये लोग का तो हित। अरे अमर का कहल जा। अरे भाई तो विक्रमादित्य नहीं द्वारपाल, विक्रमादित्य नाम अच्छा है। विक्रमादित्य। हाँ। हाँ कहीं बाबू का बात है। मेरे पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। अच्छा अच्छा तोहर बाबू जाता हूँ जंगल में बेस्या करे। वेश्या नहीं तपस्या। अच्छा तपस्या कर था। भगवान की भक्ति करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। हम तोहर बाबू जाता हूँ बेस्या करे। क्षमा कहीं का बात है। द्वारपाल हाँ। जाओ बाजार से पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र हाँ हाँ और खाने पीने का सामग्री लेकर के आओ। खाए पिए वाली सामग्री। हाँ सामग्री का होगा? सामान। अच्छा सागरी वाली सामान। हाँ तो तेरी बाजू खाए पीने का ले। फल फ्रूट ले लेना। फल फ्रूट। हाँ तो फल फ्रूट का होगा? पांच को लैला ले। फ्रूट नहीं जानते? अरे देखो फल का जो जूस निकलता है ना, हाँ हाँ उसे फ्रूट कहते हैं। अच्छा तो फ्रूट का ले। हाँ माने फल के पेड़ दे तो फ्रूट हो। हाँ तो ये कान का था। फल फ्रूट। अच्छा फल फ्रूट कहो बाबू। हम तो सोचे थे कि तोरी बाबू जी के बढ़िया फल लेगा। हाँ अच्छा फल लेके आना जो सेहत के लिए लाभदायक हो। माने देहिया तंदुरुस्त रहे। हाँ हाँ द्वारपाल। तोरी बाबू जी कम सोचे थे कि बादाम ले बादाम। बादाम हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है यार, सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। एक बादाम या पप्पा भर का ये बादाम एक पाव का गोल गोल आवत है। द्वारपाल ये देखिए नंदू सिपाही। अच्छा नंदू सिपाही ये भैया की तरफ से आज कार्ड पुरस्कार मिला फल लेगा तो बादाम। बादाम एक बदमी एक पाव का बाबू। एक बादाम एक पाव का गोल गोल आवत थी। इतनी बड़ी बादाम तो मैं आज तक नहीं देखा द्वारपाल। मैं गल चटिया पे गिरल है। अच्छा हाँ अगर एगो बदमी एगो तोरी बाजी के पीस देवा ना तो 1 महीना पिए। अच्छा अरना जामा थी। हाँ पहाड़ी इलाके में जामा थी। जन पहाड़ गिरत थी पहाड़ में जो उगत थी पहाड़ में से निकल है। अच्छा हाँ ठीक है तब ले लेना 2 किलो। 2 किलो में 8 गो चली। हाँ तो ठीक है ना 8 महीना चली। ठीक है द्वारपाल 2 किलो ले लेना और गेरुआ वस्त्र। गिरत तेरी बाजी के बने गिरत से निकाल ले। अरे यार एक लुंगी ले लेना। हाँ हाँ एक गमछा ले लेना। हाँ हाँ ठीक हमारे कुल गिरवा अस्तर रहे। हाँ सब गेरुआ वस्त्र। अच्छा ठीक हम लेके आओ। जल्दी जाओ और जल्दी लेकर के आओ। बस जाते हैं लेके आते बाबू। अतः ने अपनी बाबू जी के नमाज वक्त तैयार करा। ठीक है द्वारपाल जाओ तुम जल्दी जाओ जल्दी जाओ। भैया हम ना पिताजी तो जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। कौन जानता है कि पिताजी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो तू सही कह रहा है मेरे भाई। हम सोच रहे हैं मेरे भाई कि जब तक पिताजी हम लोग के पास में हैं क्यों ना उनकी सेवा करते हैं। सही कह रहा है मेरे भाई। चलिए भैया सेवा करते हैं। कैसे? ठीक है मुन्ना। मुन्ना हाँ भैया पिताजी को थोड़ा करीब बुलाइए। चलो मुन्ना सेवा करते हैं। ठीक है भैया चलिए। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार
बहुत प्यारा है अपनी ससुराल, किसी का सार न छूटे मेरी ससुराल न छूटे। जियो शेर। बहुत सुंदर गीत सुनाए तुम। तुम्हारे गीत सुनकर मेरा दिल खुश हो गया द्वारपाल। अब बाबू विक्रमा हित की जाए, विक्रमा हित नहीं द्वारपाल, विक्रमा हाँ विक्रमा हित की जाए। बड़ी सुंदर गीत सुनाए द्वारपाल। हाँ तुम्हारे गीत सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। खुश हो गई। द्वारपाल हाँ मैं खुश हो गई। मैं सोच रहा हूँ द्वारपाल कि मैं तुझे ढेर सारा इनाम दे दूं। इनाम? हाँ द्वारपाल। बाबू हम कभी इनाम पाला ही ना। इनाम नहीं पाया? ठीक है द्वारपाल, आज मैं तुझे ढेर सारा इनाम दूंगा। हाँ बोली। बैग नीचे रख दो। हाँ रखा था। इनाम लोगे? कौन सा नोट लोगे? 20 वाला। 20 वाला? हाँ हाँ। अरे यार बड़ा, इससे बड़ा नोट पालो। ना 100 वाला भजत ना। 20 वाला लोगे? हाँ 20 वाला जल्दी भज जाता है। कल यहाँ 20 वाला पौलू रही ना तो गोलकाव में जमा कर दे। अच्छा 20 वाला लोगे? हाँ ठीक है 20 द्वारपाल। वाला लेकिन वाला के लपेट के डाल देना तो भर जाएगा गोलकाव। अच्छा 100 वाला भर ना पाओ। ठीक है दे दे द्वारपाल। 100 वाला फाटल है। अच्छा फटा मिल जाता है तो तुम दूसरे को बदल देते हो? हाँ का करी। अच्छा ठीक है, बीच में खड़े हो जाओ। बीच में खा है बाबू। हाँ दोनों हाथ ऊपर कर लो। दोनों हाथ ऊपर करो। ये कौन इनाम है? अरे द्वारपाल, जब दोनों हाथ ऊपर करोगे ना हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे कर लेना, ऐसे, ठीक है ना? अच्छा ऐसे कर ले। हाँ, और मैं तुम्हारे ऊपर नोटों की बारिश करूंगा, ऐसे उड़ाऊंगा तो तुम कूद कूद के लोकना, ठीक है ना? हाँ हाथ ऊपर करो, अपने तो हमारे ऊपर परछाव ना करो। द्वारपाल उड़ाऊंगा तुम्हारे ऊपर ना, खुशी में उड़ाऊंगा। तो वे बते ना कहते कि आप परछाव ना करो, हम लूट। ठीक है, लूटना कूद कूद के लोग लो। आपको हाँ मने बाहरे मत गिरे, ठीक है द्वारपाल, अंदर गिरे या हाथ ऊपर करो। सड़ में ले लिया। नहीं बाहरे गिरा दे तो हम लूट लिए। ठीक है द्वारपाल, हाथ ऊपर कर लो। मैं लुटा रहा हूँ। अब फुटकर मत लुटाए, सिक्का लुटा सिक्का। हाथ ऊपर करो। कान में रुई डाल के आता है। बाबू भी करे। हम लोग गा रहे हैं कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, कभी घर द्वार न छूटे तुम्हारा प्यार न रूठे, और तुम गा रहे हो किसी का सार न छूटे मेरी ससुराल न छूटे। हमारी जानकारी में यह है कि किसी का सार ना छूटे मेरी ससुराल ना छूटे। क्षमा करा, कान में रुई डाल के आता है। क्षमा करा। लाए हो गिर लो वस्त्र। मरवावा तो बच को मरवावा। क्या बोल रहे पिताजी को? क्या बोला पिताजी को? क्या बोला? काली तक अब कारा का मरवाइना, कारा का मरवावा तो क्षमा करा। गिर लो वस्त्र लाए हो? आ लेके आ ले। दिखाओ क्या क्या लाए हो? कपड़ा में दिखाई निकालो। ये क्या है द्वारपाल? तोरी बाबूजी के अटैची ले ले। अटैची? हाँ इतना छोटा अटैची लाए हो? हाँ ऐसे ले ले अटैची की छोटा ले ले तो तोहर बाबूजी हमें रख लिए हैं, केहू जान ना पाई कि हम पैसा रख रहे हो कि ना रख रहे हैं, अच्छा चोरी भी ना हो। अच्छा, हाँ क्या क्या है इसमें? बहुत बढ़िया बढ़िया सामान ले लिए तोरी बाबूजी के। उल्टा खोल रहे हो? हम बतावत है, क्या क्या है? दिखाई तोरी बाबूजी के ले ले। क्या है ये? बाल सफा, बाल सफा? बाल सफा ये किस काम में आता है द्वारपाल? बहुत बढ़िया काम है वाला बाबू।
तो बाबूजी जंगल में चलिए, हाँ वहाँ ना उबारी मिली है ना पति बेट मिली ना, हाँ सही बात है। ऐसे हम गिलका ले ले। अच्छा गीला गीला वाला। हाँ तो बाबूजी एक खोली है, अच्छा आ एक चम्मच निकले है, आ चट दे पोती है, अच्छा ढेर लेट नत करी है। अच्छा 1 मिनट बड़ा तुरंत आंगर के गिरे लगी। इतना पावर है इसमें, इतना पावर। हाँ बाबू, अगर ढेर लगा तो कतर दे। अच्छा तब तो बहुत काम की चीज लाओ द्वार पर। हाँ हाँ, अब तू लगा पर दड़िए में देखा तो ना झगड़ दे। और क्या ये सब क्या है ये? तोहरी बाबूजी को वो ठलाली ले लेंगे हाँ? लाली? ना, रोड़ी रोड़ी रोड़ी। अच्छा ये टीका लगाने वाला। हाँ तोहर बाबूजी जंगल में जाइए, पूजा पाठ करी तो टीका कैसे लगे? हाँ सही बात है। वो ऐसे लगे कि मना टीका बहुत समझदार है यार, कभी कभी समझदारी का काम कर देते हो। बहुत बढ़िया काम कर लिया बाबू। कबो कबो तो लोग हमके गड़बड़ा दिला बाबू, कबो कबो घेरगो वस्त्र का भुला गए यार, सब भर दिया। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलिए। पिताजी के साथ तुम चले जाओ बस स्टैंड पर, हाँ हाँ और पिताजी को बस में बैठा करके हाँ। तुम वापस राजमहल चले आना, ठीक है ना? मैं तेरे बाबूजी के लिए आई बसवा में। हाँ बस में बैठा देना। मैंने बसवा में बैठा दे, हाँ बाबा। तोहरी बाबूजी के लेके जाई, हाँ नेवराई घुसाई बस तब बैठाई। क्या? तोहरे बाबूजी के मन लेके जाई, हाँ बसवा में नेवराई के ना घुसाई तब न बैठाई। हाँ हाँ सही बात है। खड़े खड़े जानते हो कि गेट छोट होला बस का, हाँ तो जौले उनके लेके जाए नेवराई घुसाई तो बैठाई पाई। हाँ ठीक है। बस बाबू क्षमा कर, हाँ लेकर जाओ पिताजी को। तेरे बाबूजी के लेके जाइए, हाँ अभी लेके जाइए। हाँ द्वारपाल अभी जाएंगे पिताजी। संग तो में बा। हम लोग चलेंगे ना कुछ दूर तक छोड़ने के हाँ लिए। तो चलो लोग चलो। चलो महाराज चलो तो विदा कर देंगे महाराज। आई आई मोहल्ला कैसे तेरे मोहल्ला काहे खून लगल महाराज? तो का टीवी ना भाई। क्या बकवास कर रहा है द्वारपाल, बहुत बोलता है तू। बेटा भरतरी, कहिए पिताजी। अब तो मैं जंगल जा ही रहा हूँ। ये लो राजपाट, बेटा अच्छी तरह से चलाना। जैसी आज्ञा है पिताजी। द्वारपाल ये ताली बजा रहे या छपड़ी बजा रहे? अरे आप कुल मिलल है, आप ठीक किल्ली बजावत। वाह, ऐसे जानते हैं कौन लोग बजाते हैं? के बजा? जिस तरह बजा रहा था। हाँ के बजा? चलो ठीक है द्वारपाल, हम समझ गए। मुन्ना भी करवा दे। अब तो पिताजी जा रहे हैं, चलो हम सभी लोग मिलकर पिताजी को कुछ तो छूट देते हैं। हाँ चले चले। तुम बहुत सोच हो मुन्ना, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? अरे भजन करा मोरे भाई हो, अरे भजन करा मोरे भाई हो, जिंदगी छोड़े दिलन की। भजना करा मोरे भाई हो, जिंदगी थोड़े दिलन की। बार 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 कुर्सी कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे बाबूजी के बसवा में बैठाई ने,
कुर्सी लेकर के जाओ। अरे मुझे सीट ना मिली तो बस में आके बैठाने दी। अरे देखो सीट नहीं मिलेगी उनको। अब भीड़ रही तो क्या करवा लो। भीड़ रहेगी तभी बैठा कर जाना, कुर्सी रखो यहाँ पर। चलो द्वार हाँ बोलिए। चलो हम लोग चलते हैं। चलिए चलो चलो चलो। पिताजी चले गए तपस्या करने के लिए। जाते जाते हमें इस राज का राजा बनाकर चले गए। हम सभी प्रजाओं से वादा करते हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी इस राज को चलाया करते थे उसी तरह हम भी चलाएंगे। जिस तरह हमारे पिताजी के राज में शेर और बकरियां एक घाट पर पानी पिया करते थे उसी तरह हमारे भी राज में शेर और बकरियां एक ही घाट पर पानी पिया करेंगे। हम सभी प्रजाओं से वादा करते हैं। द्वारपाल, अरे ओ द्वारपाल, इधर आओ द्वारपाल। कहिए महाराज। द्वारपाल, हाँ महाराज। पिताजी चले गए। हाँ चल उनको बैठा दे लिया। बस मिल गया था। हाँ मेरे घर चल गया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोनो परेशानी ना। 1 किलो मुरब्बा दे देनी। 1 किलो मुरब्बा? क्यों द्वारपाल? पहले की माना प्यास वास लगी तो मुरब्बा खाए तो दिक्कत ना हो। बात सही कही। देखो द्वारपाल, पिताजी के चले जाने के बाद आज से हम इस राज का राजा हुए। हाँ महाराज। और आज से हम तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पे लगाना चाहते हैं। हमारी मेन गेट। हाँ द्वारपाल। ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा महाराज। हमारे राज में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है द्वारपाल, हाँ महाराज। इसकी खबर लाकर तो हमें दोगे। मैं दूंगा महाराज। जाओ द्वारपाल, मंत्री यशपाल को बुला लाओ। ठीक है अभी बुला रहा हूँ। बुला कर लाओ। महाराज की जय। मंत्री यशपाल, कहिए महाराज। देखिए पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए और आज हम आपकी ड्यूटी महारानी पिंगला के रात दरबार लगाना चाहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। परंतु एक बात का ध्यान रखना, हमें किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। आप जा सकते हैं। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो जाइए आप। द्वारपाल, कहिए महाराज। हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाया जाए। विक्रमादित्य के बुला लिया। विक्रमादित्य नहीं विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य को बुलाओ। बुला कर लाओ।